सो फाइनली हीरोज वर्सेस विलन्स की लड़ाई स्टार्ट हो गई है, मतलब होने वाली है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इस चैप्टर में हमें ऑल माइट के फाइनल प्लान के बारे में जानने को मिला, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इन दिस वीडियो। लेकिन सबसे जरूरी बात, खुद डेकू ने मुझे ये बताया कि एनिमे एनालिसिस इज द बेस्ट चैनल फॉर माई हीरो एकेडमी रिलेटेड कॉन्टेंट, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सो चैप्टर 344 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है एंड बेसिकली ये सीन चैप्टर 342 का ही है, जहां ऑल माइट क्लास 1A के स्टूडेंट के साथ अपना प्लान डिस्कस कर रहा होता है। तो चैप्टर 342 में हमें ऑल माइट के प्लान के बारे में पता नहीं चला था, बट थैंकफुली इस चैप्टर में हमें ऑल माइट के प्लान के बारे में पता चला। तो चलिए फिर विस्तार में जानते हैं ऑल माइट के प्लान के बारे में। सो इन फर्स्ट पैनल हमें ऑल माइट के थ्रू ये पता चलता है कि ऑल फॉर वन को ढूंढना इज वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज जब तक ऑल फॉर वन खुद ही बाहर नहीं आता तब तक उसे ढूंढना मुश्किल है। एंड यही चीज बाकी स्टूडेंट्स भी बोलते हैं इन द नेक्स्ट पैनल। सो इसके बाद इन द नेक्स्ट पैनल थ्रू डिटेक्टिव सुकुइची हमें ये पता चलता है कि सिंस ऑल फॉर वन छुप कर बैठा हुआ है तो आइजावा का प्लान बेस्ट है उसे बाहर निकालने के लिए। तो मुझे पता है कि आप जानना चाहते हो कि आइजावा का प्लान क्या है, तो फ्रॉम दिस मोमेंट थोड़ा सा ध्यान देना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो इन नेक्स्ट पैनल डिटेक्टिव सुकुइची कहते हैं हम सभी को ये अज्यूम कर लेना चाहिए कि ऑल फॉर वन सर्च क्वर्क यूज कर रहा है, जिसकी वजह से हम सभी हीरोज का एग्जैक्ट लोकेशन उसे पता है। सो यहाँ पर डिटेक्टिव सुकुइची ने जो भी कहा है इट्स अ वैलिड पॉइंट एंड शायद इसी की वजह से ही कोई भी ऑल फॉर वन को पकड़ नहीं पाया है। एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल डिटेक्टिव सुकुइची दोबारा कहते हैं मिडोरिया रिसेंटली ही यूएई में आया है एंड यही चीज हम ऑल फॉर वन के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। हम दिखा सकते हैं कि मिडोरिया इम्पेशेंट हो रहा है और इसी इम्पेशेंट की वजह से हम कोई गलत डिसीजन लेंगे, विच लीड ऑल फॉर वन टू थिंक दैट एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। समझ रहे हो? तो अगर इस चीज को और भी ज्यादा सिंपली समझाना हो तो आई विल से दैट हीरोज विल प्रिटेंड दैट दे आर टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, जिसकी वजह से ऑल फॉर वन को लगेगा कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है। सो इन द नेक्स्ट पैनल डिटेक्टिव सुकुइची के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ऑल फॉर वन को बाहर निकालने के प्लान में आयोमा विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। एंड ये बात सुनकर कुछ स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड डेकू। बट तभी इन द नेक्स्ट पैनल मोमो कहती है आयोमा के पापा ने ये बोला था कि ऑल फॉर वन उसे मार देगा अगर उन्होंने जरा सा भी झूठ बोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल फॉर वन झूठ और सच में फर्क पता कर सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो आयोमा की फैमिली खतरे में होगी। तो इस चीज के बारे में मैंने प्रीवियस चैप्टर में बात किया था, तो आई होप गाइस यू नो दैट। सो आफ्टर दैट मोमो की ये बात सुनकर डिटेक्टिव सुकुइची रिप्लाई में कहते हैं हमने इस चीज के बारे में ध्यान दिया है। अकॉर्डिंग टू आयोमास पेरेंट ऑल फॉर वन उनसे हमेशा ऑडियो में ही कांटेक्ट करता है। एंड इसका मतलब ये हुआ कि ऑल फॉर वन थ्रू देयर वॉइसेस पता कर सकता है कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच। लेकिन अगर आयोमास के पेरेंट के वॉइसेस में जरा सा भी झूठ ना हो तो ऑल फॉर वन अपना गार्ड डाउन कर सकता है। एंड तभी तुरंत ऑल माइट कहता है आइजावा के प्लान को पूरा करने के लिए वी नीड हिम। एंड देन इन नेक्स्ट पैनल वी सी शिन्सो, जो काफी कूल लग रहा है अपने न्यू यूनिफॉर्म में। सो इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं शिन्सो को देखकर। एंड तभी आसुई शिन्सो से पूछती है मैं थोड़ी सरप्राइज थी ऑल माइट के फाइनल प्लान को सुनकर, बिकॉज ड्यूरिंग जॉइंट ट्रेनिंग बैटल तुमने ये मेंशन किया था कि यू कुडंट मेक पीपल टॉक। सो नाउ इस पैनल में शिन्सो आ ही गया है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो शिन्सो की क्वर्क की बात करूं तो थ्रू हिज क्वर्क ही कैन मैनिपुलेट अदर पीपल, बट वो किसी भी लोगों से फोर्सफुली कुछ भी बुलवा नहीं सकता है। एंड दैट्स व्हाई आसुई ने ये सवाल पूछा। सो एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल आसुई के सवालों को जवाब देते हुए शिन्सो कहता है मैं बहुत जल्द हीरो कोर्स में शिफ्ट हो जाऊंगा एंड दैट्स व्हाई मैंने खुद को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है। एंड इसी ट्रेनिंग की वजह से आई पुश माई लिमिट। एंड किसने सोचा था कि मेरा क्वर्क ऐसे मौके पे काम आ सकता है। मैं ये कर सकता हूँ। मैं आयोमा एंड उसके पेरेंट का ब्रेन वॉश करके अपने इंटेंशंस को इम्प्लांट कर सकता हूँ, जिससे किसी भी प्रकार का झूठ डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। सो शिन्सो की इस बात से हमें इतना तो पता चल गया कि व्हाई ऑल फॉर वन कुडंट एबल टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ लाई इन आयोमास पेरेंट। एंड अगर इस चीज को थोड़ा ध्यान देकर हम सोचे तो यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट इट इज अ गुड प्लान। सो एनीवेज कमिंग टू द चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि शिन्सो की बातें सुनकर बाकी सारे स्टूडेंट्स काफी खुश हो जाते हैं। एंड इसी पैनल में प्रिंसिपल नेजू के थ्रू हमें ये पता चलता है कि शिन्सो के पास प्रोविजनल लाइसेंस नहीं है, इसलिए उसे हीरो सेफ्टी कमीशन से परमिशन लेना पड़ा टू यूज हिज क्वर्क। एंड ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो यू कैन इग्नोर इट।
तो इन द सेम सीन बट इन नेक्स्ट पैनल तोक्योयामे के थ्रू हमें ये पता चलता है कि अगर हम सभी हीरोज एक साथ रहे ऑल फॉर वन पर अटैक करने के लिए तो वो अपने सर्च क्वर्क के थ्रू हम सभी का पता लगा सकता है। बट इसके रिप्लाई में ऑल माइट कहता है अगर हम साथ रहेंगे ही नहीं तो वो पता कैसे लगाएगा। एंड दिस इज द मोमेंट वेयर आई रियलाइज दैट ये आइज़ावा का प्लान एकदम सॉलिड है बिकॉज हर सिचुएशन का सॉल्यूशन है इस प्लान में। तो एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल सीन चेंज होता है और इस पैनल में हमें और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एंड बेसिकली ये सीन भी चैप्टर 342 का ही है जहां वेल्ड, मोनामो, आइज़ावा एंड कुरोगुरी सेंट्रल हॉस्पिटल में होते हैं। तो इन दिस पैनल आइज़ावा मोनामो से रिक्वेस्ट करता है एंड पूछता है क्या तुम ये कर सकते हो, जिसके रिप्लाई में मोनामो कहता है क्या आप मजाक कर रहे हो, मैं कुछ दिन में कुरोगुरी का क्वर्क कैसे मास्टर कर सकता हूँ। सो जैसा कि हम सभी को पता है कि मोनामो कैन स्टील अदर पीपल क्वर्क, तो आप समझ जाओ कि ये क्वर्क कितना यूजफुल है। बट एनीवेज कमिंग टू योर चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल आइज़ावा मोनामो से कहता है मैं अब अपना क्वर्क यूज नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मेरी एक आंख किसी काम की नहीं है और इसी के वजह से मैं नेक्स्ट वार में शामिल भी नहीं हो सकता हूँ। तो आइज़ावा की ये बात सुनकर मोनामो कहता है पूरी जिंदगी मुझे लोगों ने सिर्फ ये कहा कि तुम इस क्वर्क के साथ कभी भी हीरो नहीं बन सकते हो, तुम एक साइड कैरेक्टर हो। तो मोनामो की ये बात सुनकर वेल्ड बोलता है ये प्लान कभी काम नहीं करता अगर सब मिलकर हेल्प नहीं करते, तो साइड कैरेक्टर जैसा कुछ भी नहीं होता, यू आर द प्रोटैगनिस्ट। सो वेल्ड की ये बात सुनकर मुझे तो गूज़बम्प आ गया बिकॉज इस बंदे ने काफी सही बात बोला। एंड ये सीन मुझे और भी ज्यादा अच्छा इसलिए लगा बिकॉज इस सीन में हमें छोटे छोटे पैनल में आयुमा एंड शिंसो के कंट्रीब्यूशंस को देखने को मिला। तो एनीवेज कमिंग टू द नेक्स्ट पैनल हम करंट सिनारियो में आते हैं जहां हम देखते हैं कि मोनामो कुरोगुरी का क्वर्क यूज करके सारे पोर्टल ओपन कर देता है एंड उन पोर्टल्स में से हीरोज निकलते हैं। मीनवाइल हमें ये भी पता चलता है कि ऑल माइट किसी कंट्रोल रूम में बैठकर ये सब कुछ लाइव देख रहा है। सो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि डावी एंडेवर को देख उस पर टूट पड़ता है एंड ही यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ फायर। बट तभी इस सीन में हम देखते हैं कि बर्फ का एक बड़ा पहाड़ फायर को रोक लेता है एंड तभी एंट्री होती है सोतो की। सो आफ्टर दैट ऑल माइट सिस्टम ट्रॉय को ऑन कर देता है जिसके वजह से छोटे छोटे मेटल बॉक्सेस में सारे विलन्स को कैद कर लिया जाता है। और यही चीज देखकर ऑल फॉर वन सोचता है इस केज का क्या फायदा, एंड देन सडनली ही रियलाइज दैट एंड देन वी एज अ रीडर आल्सो रियलाइज दैट ऑल माइट सारे विलन्स को अलग करना चाहता है ऑल फॉर वन से एंड दैट्स व्हाई ऑल माइट ने इन केजेस का यूज किया। सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि मोनामो पोर्टल दोबारा ओपन करके सारे विलन्स को डिफरेंट लोकेशंस पर भेज रहा होता है। तो ओवरऑल इस चैप्टर की बात करूं तो भाई साहब मजा आ गया। इस चैप्टर में हमें ऑल माइट एंड आइज़ावा के फाइनल प्लान के बारे में जानने को मिला जो एकदम फ्लॉलेस लगा मुझे। बट वी ऑल नो दैट ऑल फॉर वन को हराना इतना इजी नहीं है, तो आगे चल के कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। अगर मैं प्लस पॉइंट्स की बात करूं तो मुझे काफी अच्छा लगा कि शिंसो एंड मोनामो को कुछ मूवमेंट्स दिया गया इस चैप्टर में। वन मोर थिंग जो कंफर्म हो गया है इस चैप्टर के लास्ट पैनल में वो है कि तोदोरो की फैमिली लड़ेंगे आपस में एंड ये भी एक एक्साइटिंग बैटल होने वाला है। बट एनीवेज अगर आपको कोमी कान कम्युनिकेट एनिमे के बारे में जानना है तो जल्दी से ये वाला वीडियो देख लो, नहीं तो यूएसए के नंबर 1 हीरो के बारे में जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख लो। एंड बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।